स्टूडेंट यहाँ पे एक क्लास में बैठे होंगे ना, तो वो पांचों अलग अलग टॉपिक पे होंगे। तो स्टेनोग्राफी जब हम सीखते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये कॉम्बिनेशन है एक स्टूडेंट का और टीचर का। टीचर आप में कैलिबर देखता है, आप कितने डेडिकेटेड हो, ये सब चीज़ें उस पर बेस्ड हैं। मतलब कराने वाले, कोचिंग वाले आपको, मैंने ऐसे भी देखे हैं कि आपको 2 ईयर्स तक इतना स्ट्रेच करते हैं कि आप उस गोल को कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे। आप इतना फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, आपको लगेगा कि नहीं, गिव अप कर दो, ये हमसे हो ही नहीं पाएगा। मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हूँ एज अ स्टेनोग्राफर। मैं सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता हूं कि भाई आपको अगर वर्क करना है तो ये समय लगेगा, आप हमारे पास आते हो तो भी ठीक, नहीं आते हो तो भी ठीक। बाई नाइट का खेल नहीं है, क्योंकि मेरा तरीका है ना औरों से अलग है, मैं आपको फंसाता नहीं हूं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम तिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। एक रिकॉर्ड बन के तैयार हुआ है, आप लोगों ने देश भर से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है। आज दोस्तों हम अर्जुना अकेडमी में हैं। इसमें हम पहले भी आए थे और बहुत सारी स्टूडेंट से हमने बात की है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पीछे अर्जुना अकेडमी भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कुछ स्टूडेंट भी हैं सर के। और यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट को सच में ऐसा लगता है कि मुखर्जी नगर का जब भी नाम सुनते हैं तो केवल यूपीएससी और एसएससी की तैयारी कराई जाती है, जो कि बिल्कुल झूठ है। यहाँ पे स्टेनो के भी बहुत सारी कोचिंग हैं, इसमें ये अर्जुना अकेडमी भी है, तैयारी कराते हैं। इधर एक अभी हमारे साथ में मैम है और सर भी हैं जो इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं। सबसे पहले मैं मैम आपसे जानना चाहूँगा, आपको कौन सी पोस्ट मिली है और आप कहाँ से हैं और कहाँ से आपकी कहानी की शुरुआत हुई थी कि स्टेनो की तैयारी करते हैं? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हूँ एज अ स्टेनोग्राफर। और जैसे कि आपने बताया है अर्जुन अकेडमी का, मैं सर से, रुद्र सर से, ये अर्जुन अकेडमी इस्टेब्लिश होने से पहले ही जुड़ी हुई हूँ। बीइंग अ स्टूडेंट हम लोग सब साथ में स्टडी करते थे। जैसे आपने अभी पहले मेंशन किया कि यहाँ पे एजुकेशन को बिजनेस की तरह रूल किया जाता है, तो सेम ऐसी चीज़ में मैं भी फंस गई थी। तो वहाँ पे मुझे एज अ स्टूडेंट यहाँ मिले, रुद्र मिले, बट इन्होंने मुझे मेरे बेसिक्स में बहुत हेल्प किया। उसमें मतलब हर रोज़ मुझे मोटिवेट करते थे कि आप पहले बेसिक्स अपने अच्छे से क्लियर करो, वो क्लियर करोगे तभी आप अपनी प्रैक्टिस में अच्छे से कंटिन्यू कर पाओगे। तो जो हमारी डिक्टेशंस होती हैं, मैं डिक्टेशंस में मतलब 15-20 डेज़ में मैं कंटिन्यूस में कर रही थी, बट वो मुझसे बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पा रहा था और मैंने गिव अप कर दिया था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और मैं वैसे भी टेली बेस्ड नहीं हूँ, तो मेरा यहाँ पे मतलब मेरा टिक पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। तो रुद्र मुझे मतलब अपना टाइम सुबह का भी देते थे, इवनिंग में भी, कि नहीं आप अच्छे से कर सकते हो। तो मैंने उसको कंटिन्यू किया, इनकी गाइडेंस को अच्छे से करा। बट ये है कि सर की बात अच्छे से आपको माननी पड़ेगी, आप तभी कर सकते हो। यहाँ पे सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि अभी ये मैम ने बताया आपके पास बहुत सारी स्टूडेंट आते हैं, कई स्टूडेंट की आप हेल्प भी करते हैं, मैंने खुद भी देखा है। तो क्या बाकी कोचिंग से आप अलग कराते हैं? और क्या आपका, बहुत सारी स्टूडेंट हमसे कमेंट में भी पूछते हैं, मेल भी करते हैं कि अर्जुना अकेडमी हर महीने अपना एक नया बैच शुरू करता है या फिर कब करता है, ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो कैसा आप हर महीने नया बैच बनाते हैं या फिर कुछ महीनों के बाद बनाते हैं? और जो हेल्प करते हैं आप स्टूडेंट की, वो अक्सर क्यों करते हैं? कोई नहीं करता। एक्चुअली होता क्या है ना शिवम भाई, आज के डेट में ना आपके पास, सबके पास, आपके पास हो, मेरे पास हो, स्टूडेंट के पास हो, टाइम की बड़ी कमी है। ठीक है, तो कोई भी किसी को टाइम जल्दी देता नहीं है। और मैं अपने स्टूडेंट को कभी भी मैं बैचेस में पढ़ाता नहीं, ना कभी भी ग्रुप में पढ़ाता हूँ। मेरे साथ अगर 5 स्टूडेंट यहाँ पे एक क्लास में बैठे होंगे ना, तो वो पांचों अलग अलग टॉपिक पे होंगे। ठीक है, और अगर मैं एक बार में 5 स्टूडेंट पढ़ा सकता हूं तो मैं उस बैच में कभी 10 स्टूडेंट नहीं रखूंगा। मेरे पास स्पेस होने की दिक्कत या ऐसी दिक्कत की वजह से ये काम नहीं करता, क्योंकि मैं सबको इक्वल समय नहीं दे सकता। अगर मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं 5 स्टूडेंट को ही पढ़ाऊं तो मैं सिर्फ 5 को ही रखूंगा, क्योंकि उस 1 घंटे में मैं सिर्फ 5 बच्चों को पढ़ा सकता हूं। और रही बात बैचेस की और कोर्सेज की और जल्दी करने की, तो मैं आपको बता दूं, स्टेनोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पेशेंस से ही आएगी। अगर आप चाहोगे कि बाई डे वर्क करके निकल जाओ तो इसमें आपका कोई चांस नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप आइए हम करा देंगे, वो सिर्फ एक प्रलोभन होता है, वो आपको सिर्फ उलझाने का एक तरीका होता है, करा नहीं सकते वो। मिनिमम आपको 3 मंथ्स तो चाहिए ही चाहिए इसमें सही तरीके से चीज़ें समझने के लिए। इसलिए हम भी ये भी बोलते हैं कि क्रैश कोर्स ऑफ स्टेनोग्राफी इन 90 डेज, हमारा ये लाइन है। बट वो तब है जब
यू आर फुल्ली डेडिकेटेड, मतलब आपके पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ स्टेनो है, तब ये 90 डेज में आप कर सकते हो। अदरवाइज कोई चांस नहीं है, आपको 6-8 महीने लगाने ही पड़ेंगे, उससे कम में स्टेनोग्राफी नहीं होती है। जैसे अभी 2-3 कॉल मेरे पास आई, सीआरपीएफ का रिजल्ट आया कल, तो कुछ बच्चों ने मेरे से सवाल पूछा, सर 1 महीने में सीख जाएंगे क्या? तो मैंने कहा कि दोस्त अगर आप सीख जाते ना तो मैं आपको बिल्कुल सिखा देता, बट ये बाई नाइट का खेल नहीं है, क्योंकि मेरा तरीका है ना औरों से अलग है। मैं आपको फंसाता नहीं हूँ, मैं सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता हूं कि भाई आपको अगर वर्क करना है तो ये समय लगेगा, आप हमारे पास आते हो तो भी ठीक, नहीं आते हो तो भी ठीक, क्योंकि मेरा काम आपको गाइड करने का। अगर आज मैं आपको सही गाइड करूंगा ना तो हो सकता है कल किसी ने गलत गाइड किया तो आप मेरे पास दोबारा आओगे कि सर सही बोल रहे थे, ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। बट अगर मैंने आपको गलत गाइड कर दिया तो आप 4 और को गलत गाइड करोगे कि यार वो तो सर बोल रहे थे, चलो कर लेते हैं। तो गलत गाइडेंस ना गाइडेंस देने से बहुत अच्छा है, या तो आप सही गाइडेंस दो या तो आप दो ही मत। तो मेरा यही तरीका रहता है कि मैं जब भी किसी को कुछ बताता हूं तो ये मान के नहीं बताता कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी एकेडमी है, मुझे चलाना है। मैं उसे पर्सनल व्यू से बताता हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे बताता हूं। कैसा लगता है जब आपके स्टूडेंट आते हैं सक्सेस होके? ये सबके लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है, मेरे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है। बच्चों के जब मेरे पास मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, वो मेरे को मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं कि सर आई गॉट सिलेक्टेड, तो ऐसा फील होता है कि मैंने सिलेक्शन लिया है, ठीक है। जनरली अगर मैं भी सिलेक्शन लेता ना तो शायद मेरे को इतनी खुशी नहीं होती जितनी हमारे बच्चे जब सिलेक्ट होते हैं तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि वो खुशी एक अलग है। मैंने उन पे दिन रात इन्वेस्ट किया है, उनके साथ मैं रहा हूँ, उनके साथ मैंने इंजॉय भी किए हैं बहुत सारे मोमेंट, हमने पार्टी भी करी, हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट करे, हम उनके साथ 1-1 मिनट बिताए हुए हैं। तो जब उनका सिलेक्शन होता है ना तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई भाई है, हमारा कोई बहन है जो कि सिलेक्ट हुआ है। सर यहाँ पे आपके पास जो कॉल आते हैं पूरे देश भर से आते होंगे, कहाँ कहाँ के स्टूडेंट आपको अब जानने लगे हैं? मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली एक बच्चा है महाराष्ट्र का, इनकम टैक्स में ऑलरेडी वर्क कर रहा है, वो मेरे से डेली ऑनलाइन क्लासेस लेता है शाम को, और वो मॉर्निंग 9 to 5 की जॉब कंप्लीट करने के बाद 7:30 अपने घर पहुंचता है मुंबई में, और उसके बाद वो 7:30 मेरे से क्लास लेता है। और मैं उसकी सिचुएशन बताऊं कि अगर आप एक जो रूम होता है उस रूम में इतने बड़े रूम को 2 पार्ट में डिवाइड करके रहते हैं 2 बच्चे, मतलब वहीं पे उनका खाना पीना भी है, सब कुछ है, बट उसका डेडिकेशन इतना हार्ड है कि मैं बताऊं, अगर मेरा 7:30 क्लास का टाइम है ना तो बच्चा मेरे पास 7:25 मैसेज करके बोलता है सर लिंक सेंड कर दो। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने में इतना मजा आता है कि मैं क्या बताऊं। अभी मेरे पास करंटली मैं जिन जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूं, कुछ बच्चे सिक्किम से हैं, कुछ बच्चे आपके छत्तीसगढ़ से हैं, कुछ बच्चे महाराष्ट्र से हैं, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी आती नहीं, सिर्फ इंग्लिश आती है, ठीक है, तो उनसे इंग्लिश में ही हमें बातें करनी पड़ती है, इंग्लिश में सारा कुछ बताना पड़ता है। तो पूरे इंडिया से ऑनलाइन क्लासेस में मैं बात करूं, मैं इवनिंग में बात करूं, तो कम से कम मैं 15-20 बच्चों को ऐसे पर्सनली पढ़ाता हूं जैसे लगता ही नहीं कि वो हमारे घर के बंदे नहीं है, हमें लगता है कि वो हमारे घर के ही हैं और उनको हमें सिलेक्शन दिलाना है। मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम, जैसे बहुत सारे नए स्टूडेंट होते हैं स्टेनोग्राफी की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या इसमें एक अच्छा करियर है, सैलरी वगैरह ठीक ठाक मिलती है या नहीं? क्या कहना चाहेंगे आप नए स्टूडेंट को, और शुरुआत में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपने बताया कि कई कोचिंग्स ऐसे हैं जो फंसा लेते हैं, तो क्या इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ये आपको, मुझे लगता है कि आप जिस कोचिंग में जाओगे, अगर आप बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो आपको विद इन 1 मंथ समझ में आ जाएगा कि आपके साथ क्या प्रोसेस चल रहा है। तो स्टेनोग्राफी जब हम सीखते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये कॉम्बिनेशन है एक स्टूडेंट का और टीचर का। टीचर आप में कैलिबर देखता है, आप कितने डेडिकेटेड हो, ये सब चीज़ें उस पर बेस्ड हैं। मतलब कराने वाले, कोचिंग वाले आपको, मैंने ऐसे भी देखे हैं कि आपको 2 ईयर्स तक इतना स्ट्रेच करते हैं कि आप उस गोल को कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे। आप इतना फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, आपको लगेगा कि नहीं, गिव अप कर दो, ये हमसे हो ही नहीं पाएगा। और टीचर अगर आपका कैलिबर देके, आपकी डेडिकेशन देके आपको इतना ही मोटिवेट कर दे कि आप उसको 3 मंथ्स में अपने बेसिक्स और सब अच्छे से क्लियर कर लो, और ये सब गाइडेंस मुझे सर से मिली है और मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि ही स्पेयर हिज प्रेशियस टाइम फॉर मी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर। दोस्तों आज हम अर्जुना अकेडमी में फिर से थे।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई भी सवाल पूछना भूल गए हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमेशा लिखते हैं, फिर से लिखिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।